जय हिंद साथियों। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट, जो कि आपके एग्जाम के लिए रामबाण प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। ठीक है, अगर आप 2025 में एसएससी जीडी का तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए रामबाण क्वेश्चन है दोस्तों। 100% आपको सिलेक्शन दिलाएंगे इस वीडियो के, अगर आप कंटिन्यू देखते हैं तो। ठीक है, वैसे क्वेश्चन बताएंगे दोस्तों जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, वो क्वेश्चन और उसके अलावा भी एक्स्ट्रा चीज़ें बताएंगे क्वेश्चन से रिलेटेड, आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो आप वीडियो पे कंटिन्यू बने रहना और एक एक चीज़ आप अच्छे से ध्यान से सुनना। ठीक है, बहुत ही बेनिफिशियल आपको बताएंगे दोस्तों, जो आपको एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देने वाला है। ठीक है, चलिए वीडियो को काफ़ी देर न करते वीडियो को शुरू करेंगे। बट इससे पहले बता दें, जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना। आने वाला ऐसे ही सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेगी। ठीक है, चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। और जो भी बच्चे ये सारे सिलेक्टेड बैच का सिलेक्टेड क्वेश्चन जो कि आपको ये पीडीएफ के रूप में मिलेगा, जो आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी। ठीक है, तो आप ये पेड पीडीएफ ले लेना और 100% सिलेक्शन लेकर आना दोस्तों जो 2025 में इस बार। ठीक है, जो भी बच्चे चिंतित हैं आप ये पेड पीडीएफ एक बार रिवीजन कर लेना एग्जाम से पहले। ठीक है, चलिए बताना है कि बांधों को जो है आधुनिक भारत के मंदिर किसे कहा था, बताइए। बांधों को जो है आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, कृष्णाचार्य या फिर दोस्तों आपका महात्मा गांधी जी। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। चीज़ें इंपॉर्टेंट है, अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेलेक्ट किए बी तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। पंडित जवाहरलाल नेहरू आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, याद है दोस्तों यहाँ पे अगर बात किया जाए तो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है बांधों को जो आधुनिक भारत के जो है मंदिर कहा था। ठीक है, याद रखना। आगे आते हैं, ये दोस्तों 2019 का पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन दोस्तों ये भी आपका 2019 का पूछा गया क्वेश्चन है। बताना है कि विश्व धरोहर स्थल रोबेन द्वीप निम्नलिखित में से किस विभूति से जो है संबंधित है, बताइए। जिमी कार्टर से, या फिर आपका जॉन एफ कैनेडी से, या फिर दोस्तों आपका नेशनल मंडेला से, या फिर आपका विंस्टन चर्चिल। बताइए बताइए तो राइट आंसर क्या हो जाएगा। सिलेक्शन दिलाएंगे दोस्तों इस बार आपको 100% एसएससी जीडी के अंदर। ठीक है, पर जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं वो अच्छे से रिवीजन कर लेना। ठीक है, अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया दोस्तों नेल्सन मंडेला तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, साथ ही बात करें कि विश्व धरोहर स्थल रोबेन द्वीप जो कि आपका नेल्सन मंडेला से जो है संबंधित है। और नेशनल मंडेला का अगर नाम आया है दोस्तों तो याद रखना कि नेल्सन मंडेला जो कि आपका दक्षिण अफ्रीका के जो पहले अवसित राष्ट्रपति थे, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। चलिए तो अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं, और अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपको बताना है, अच्छा से आंसर करना है। ठीक है, अगर पता है तो, अगर नहीं पता है तो बिना स्किप करके आप वीडियो को देखिएगा। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा इस सारे क्वेश्चन से। ठीक है, बताना है तो कि दुनिया के मजदूर एकजुट हो का नारा किससे जो है संबंधित था, बताइए। अमेरिकी क्रांति से, जापानी क्रांति से, फ्रेंच क्रांति से, या फिर आपका रूसी क्रांति से। बताइए तो कि दुनिया के मजदूर एकजुट हो का नारा किससे संबंधित है। ऑप्शन 4 आपके सामने, बताइए। वीडियो को लाइक नहीं की तो लाइक जरूर करना दोस्तों। बताइए, अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया दोस्तों रूसी क्रांति तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, याद रहे दोस्तों यहाँ पे अगर बात किया जाए दोस्तों यहाँ पे कि दुनिया के मजदूर एकजुट हो का नारा जो है ये रूसी क्रांति से जो है संबंधित था। याद रखना दोस्तों यहाँ पे फ्रांसीसी क्रांति के बारे में अगर बात आया तो याद रखना फ्रांसीसी क्रांति का नारा जो था ये आपका स्वतंत्रता, समानता और आपका बंधुत्व, ये आपका फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है। एक दोस्तों अमेरिकी क्रांति से अगर बात किया जाए तो याद रखना कि अमेरिकी क्रांति के दौरान जो है अमेरिकियों का जो है नारा था प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं है। ठीक है, ये अमेरिका की क्रांति का जो है ये था। ठीक है, याद रखना। आगे आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया, बताना है दोस्तों यहाँ पे कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में जो है सरहदी गांधी के नाम से किसे जाना जाता था, बताइए। ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने, मगफूर अहमद आज़ादी, या फिर दोस्तों आपका अशफाकुल्ला खान, या फिर दोस्तों आपका खान अब्दुल गफ्फार खान, या फिर आपको उधम सिंह। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। एसएससी जीडी में सिलेक्शन दिलाएंगे दोस्तों, बस आप रिवीजन करते रहना जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं, और एक्स्ट्रा चीज़ें भी बताते हैं जो आपके एग्जाम में आने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा बनता है। ठीक है, बताइए, अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किए दोस्तों खान अब्दुल गफ्फार खान तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में जो है सरहदी गांधी यानी सीमांत गांधी के नाम से जो है खान अब्दुल गफ्फार खान को जो है जाना जाता है। और याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे खान अब्दुल गफ्फार खान ने जो है लाल कुर्ती नामक जो आंदोलन भी चलाया था इन्होंने। ठीक है, कौन? खान अब्दुल गफ्फार खान, याद रखना। आगे आते हैं, और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपको पूछा गया कि नालंदा किस धर्म का जो है प्राचीन शिक्षण संस्थान है, बताइए। बौद्ध धर्म के लिए, इस्लाम के लिए, ईसाई, या फिर दोस्तों का जैन धर्म के लिए, बताइए। नालंदा किस धर्म का जो प्राचीन शिक्षण संस्थान था, बताइए। चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 100% आपको सिलेक्शन दिलाएंगे, बस अब जो भी क्वेश्चन बताते हैं बस रिवीजन के तौर पे बार बार ये वीडियो को देखते रहना। ठीक है, और इससे पहले वाले जो भी बच्चे प्रैक्टिस सेट नहीं किए हैं जाके कर लेना, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ये पेड पीडीएफ है दोस्तों, अगर ये पेड पीडीएफ अगर आप रिवीजन करके जाते हो अपने एग्जाम सेंटर में, गारंटी आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपके सेंटर पर। ठीक है, ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आपको ये पेड पीडीएफ मिल जाएगा, जो कि आपको मात्र दोस्तों 99 रुपये में मिलेगा। ठीक है, जो भी बच्चे लेना चाहते हैं और सिलेक्शन इस बार लेना चाहते हैं तो आप ये 99 वाला पेड पीडीएफ आप जरूर ले लेना। चलिए बताइए राइट आंसर।
अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया बौद्ध धर्म, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, याद रखना दोस्तों कि नालंदा बौद्ध धर्म का जो है प्राचीन शिक्षण संस्थान था और इसकी स्थापना जो है दोस्तों याद रखना कि कुमार गुप्त ने जो है की थी। इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी किसी राज्य और आपका उससे संबंधित जोड़ी किसी राज्य से जो है उससे संबंधित कला शैली को जो है दर्शाता है, बताइए। तमिलनाडु और उड़ीसी, या फिर दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश कड़क कथक, और आपका दोस्तों याद रखना कि पंजाब मोहिनीअट्टम, या फिर दोस्तों आपका असम कथकली। बिल्कुल दोस्तों याद रखना इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20 सेलेक्ट किए दोस्तों तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश जो है ये कथक का कला शैली है। ठीक है, याद रखना बिल्कुल ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा। साथ ही याद रखना कि तमिलनाडु के लिए जो आपका कला शैली है ये का क्या है, तो याद रखना भारतनाट्यम है। उत्तर प्रदेश के लिए आपका यहाँ पे तमिलनाडु के लिए आपका भारतनाट्यम हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के लिए आपका कथक हो जाएगा। और दोस्तों याद रखना पंजाब के लिए यहाँ पे मोहिनीअट्टम नहीं दोस्तों, पंजाब के लिए गिद्दा और आपका भांगड़ा हो जाएगा। ठीक है, और असम का जो होता है दोस्तों, असम का आपका कथकली नहीं, आपका सत्रिय होता है। ठीक है, और केरल का याद रखना दोस्तों मोहिनीअट्टम और आपका कथकली, ये आपका मोहिनीअट्टम और कथकली ये जो दोनों जो है ये आपका केरल का है। और याद रखना दोस्तों उड़ीसा का जो है ओडिसी, आप याद रखना। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, बताना है तो कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो है डांसिंग गर्ल की मूर्ति में डाली गई क्या थी, बताइए। पीतल, कांस, तांबा या फिर आपका लोहा। बताइए सिंधु घाटी सभ्यता की डांसिंग गर्ल की मूर्ति में जो है क्या डाली गई थी, पीतल, कांसा या फिर दोस्तों का तांबा या फिर आपको लोहा। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये 2019 का पूछा गया क्वेश्चन है, आप प्रीवियस ईयर जाके देख सकते हो। ठीक है, उसका डिटेल आपको बताएंगे दोस्तों। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किए दोस्तों कांस्य, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, याद रहे दोस्तों यहाँ पे कि सिंधु घाटी सभ्यता की डांसिंग गर्ल की मूर्ति में जो है कांस्य से बनी थी, और यह मूर्ति दोस्तों याद रखा कि मोहन जोदड़ो का जो है एक घर से जो है प्राप्त हुई थी। ठीक है, याद रखना। आगे आते हैं बच्चे, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं और लाइक कर लेना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बताना दोस्तों कि मुगल बादशाह अख्तर का मकबरा कहाँ स्थित है, बताइए। अजमेर में, जौनपुर में, सिकंदरा में या फिर आपका औरंगाबाद में। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा कि मुगल बादशाह अख्तर का मकबरा कहाँ पर स्थित है, बताइए। अगर ऑप्शन नंबर अगर आप सी सेलेक्ट करें दोस्तों सिकंदरा, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखना। बता दें दोस्तों कि अकबर का जो है मकबरा जो कि आपका सिकंदरा में स्थित है, और यहाँ पे यहाँ पे नाम आया औरंगाबाद का, तो औरंगाबाद में दोस्तों औरंगजेब की जो पत्नी बीबी का जो है मकबरा है। ठीक है, और याद रखना दोस्तों अजमेर का नाम आया है, तो याद रखना अजमेर में जो है सूफी संत मोहिउद्दीन चिश्ती का जो है मकबरा बना हुआ है, कहाँ पे, अजमेर पे। ठीक है, याद रखना। आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, बताना दोस्तों कि उत्तर भारत में जो है प्रचलित मंदिर वास्तुकला की शैली कौन से नगर में, कहाँ पे, बताइए। नागर में, नेसर में, द्रविड़ में या फिर आपका शिखर में। बताइए 159 का राइट आंसर। चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए दोस्तों नागर, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बता दें दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में जो है मंदिर वास्तुकला की जो है नागर शैली प्रचलित है, और मध्य भारत में दोस्तों नेसर जो है ये मध्य प्रदेश में जो है प्रचलित है, और दोस्तों जबकि दक्षिण में जो है आपका द्रविड़ जो है ये दक्षिण भारत में प्रचलित शैली है। ठीक है, याद रखना। आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, बताना कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है, बताइए। चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बताना यहाँ पे ऑप्शन है कथकली, भांगड़ा और फिर उड़ीसा या फिर आपका दोस्तों कौन सा है, मोहिनीअट्टम। बताइए भारत का यहाँ दोस्तों कौन सा जो है भारत का कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है, बताइए। बता दें अगर ऑप्शन नंबर 20 सेलेक्ट किए दोस्तों, तो भांगड़ा बिल्कुल नहीं हो जाएगा। ठीक है, भांगड़ा जो है दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है। और अगर बात किया जाए भांगड़ा जो कि आपका भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है, और याद रखना दोस्तों जबकि आपका कथकली और ये आपका ओडिसी और आपका मोहिनीअट्टम ये तीनों जो है ये भारत का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, याद रखना। आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया कि द्वितीय विश्व युद्ध में जो है भारतीय सहयोग को जो है सुरक्षित करने के लिए जो है क्रिप्स मिशन की किस वर्ष में जो है भारत आया था, बताइए। वर्ष 1944 में, 1943 में, 1942 में या फिर दोस्तों आपका 1941 में। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए दोस्तों तो लाइक कर लेना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और साथ ही जो भी बच्चे ये पेड पीडीएफ लेना चाहते हैं जो आपको 100% सिलेक्शन बेस का सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जो आपको 100% सिलेक्शन दिलाएगी एसएससी जीडी के अंदर। ठीक है, लेना चाहते हैं तो दोस्तों याद रखना ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आपको मैसेज करना है। ठीक है, मैसेज करते ही दोस्तों आपको ये पेड पीडीएफ मिल जाएगा, जो कि मात्र दोस्तों आपको मात्र 99 रुपया लगेगा। ठीक है, 99 रुपये में ये पेड पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 161 का राइट आंसर। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किए दोस्तों तो बिल्कुल 1942 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। याद है दोस्तों कि द्वितीय विश्व में जो है
आपका याद रखिएगा दोस्तों कि द्वितीय विश्व युद्ध में जो है भारतीय सहयोग को जो है सुरक्षित करने के लिए जो है क्रिप्स मिशन 1942 में जो है भारत आया था। और इसके अध्यक्ष दोस्तों याद रखना कि स्टेफोर्ड क्रिप्स थे। और याद रखना दोस्तों कि जो लेबर पार्टी से जो है संबंधित थे। और याद रखना दोस्तों कि गांधी जी ने जो है क्रिप्स प्रस्ताव को जो है दिवालिया बैंक के जो है नाम आगामी तारीख चेक कहकर जो है संबोधित किया था। ठीक है, याद रखना चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो अगले आते हैं और अगला क्वेश्चन बताना है यहाँ पे दोस्तों कि प्राचीन शहर लोथल में जो प्राचीन शहर जो कि आपका लोथल जो अब एक प्रमुख पुरातात्विक स्थल के रूप में जो प्रसिद्ध है, भारत के किस राज्य में स्थित है बताइए। लोथल जो है दोस्तों ये आपका कहाँ पे है, चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन आपका गुजरात और आपका महाराष्ट्र, आपका पंजाब और आपका राजस्थान। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया दोस्तों तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका लोथल शहर जो कि आपका पुरातात्विक स्थल के रूप में जो प्रसिद्ध है वो भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और साथ ही याद रखना यहाँ पे कि लोथल जो है ये भारत के जो है गुजरात राज्य में जो स्थित एक पुरातात्विक स्थल और आपका प्राचीन बंदरगाह भी है। और ये भी याद रखना दोस्तों यह जो है आपका भोगवा नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज दोस्तों याद रखना डॉक्टर SR राव ने जो है किया था। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो जरूर इसमें पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपको बताना है, अच्छे से आंसर करना है। ठीक है, कि संगम साहित्य किस भारतीय भाषा में जो है लिखा गया बताइए। संगम साहित्य किस भाषा में जो है किस भारतीय भाषा में लिखा गया बताइए। संस्कृत में, कन्नड़ में, तमिल में या फिर आपका तेलुगु में। बताइए, चार ऑप्शन आपके सामने है। ठीक है, अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया दोस्तों तमिल में तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। तमिल आप बिल्कुल याद रखना दोस्तों कि संगम साहित्य जो है ये तमिल भाषा में लिखी गई है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, बताना है कि शस्त्र और आपका गोला बारूद रखने और आपका उसके प्रयोग और उसके उपयोग को जो है नियंत्रित करने वाला जो है सशस्त्र जो है शस्त्र अधिनियम किस वर्ष जो है पारित हुआ था बताइए। 1959 में, 1942 में, 1950 में या फिर आपका 1947 में। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 100% आपको सिलेक्शन दिलाएंगे इस बार SSC GD के अंदर। ठीक है, अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया दोस्तों वर्ष 1959 में तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, याद रखना दोस्तों कि वर्ष 1959 में जो है सशस्त्र जो कि आपका और आपका गोला बारूद रखने और आपका उसके उपयोग को जो नियंत्रित करने वाला जो है सशस्त्र अधिनियम पारित हुआ था। ठीक है, याद रखना। आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया कि वर्ष 1950 में जो है भारतीय संविधान द्वारा जो है देश को जो है देश को शासित करने वाले मौलिक दस्तावेज के रूप में जो है किस अधिनियम को जो है प्रतिस्थापित किया था बताइए। चार्टर अधिनियम 1773, भारत सरकार अधिनियम 1935, मार्लियामेंटो अधिनियम या फिर दोस्तों आपका भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में। बताइए कब पारित किया गया था। चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सिलेक्शन दिलाएंगे आपको इस बार। ठीक है, बताइए। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935 तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखना दोस्तों कि वर्ष 1950 में जो है भारतीय संविधान द्वारा जो है देश को जो है शासित करने वाले जो है मौलिक दस्तावेज के रूप में जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 को प्रतिस्थापित किया गया था। ठीक है, याद रखना। चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एक्स्ट्रा चीज़ें आपको बताते हैं और अब कितना स्कोर कर पा रहे हैं आप कमेंट में बताना। ठीक है, और कौन कौन याद रखना दोस्तों कौन कौन सा क्वेश्चन में आपको जो है आपको डॉट है आप कमेंट में बताना और सारा डॉट आपको क्लियर कर देंगे दोस्तों एक झटके में। ठीक है, बताइए। पूछा गया दोस्तों कि ऋग्वेद को जो है कितने मंडलों में जो है विभाजित किया गया है। बताइए दोस्तों, चार ऑप्शन आपके सामने है। ठीक है, 7 मंडल, 5 मंडल या फिर आपका दोस्तों 10 मंडल या फिर दोस्तों आपका 12 मंडल। बताइए ऋग्वेद को कितने मंडलों में बांटा गया है। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किए दोस्तों टोटल 10 मंडल तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। याद रहे दोस्तों यहाँ पे कि टोटल जो है ऋग्वेद को 10 मंडल में जो है विभाजित किया गया यानी बांटा गया। और याद रखना दोस्तों यहाँ पे कि इसमें से 2 से लेकर आपका 7 तक जो है प्राचीनतम अंश है। और ये भी याद रखना दोस्तों प्रथम और आपका 10वां मंडल जो कि आपका सबसे बाद में जो है जोड़े गए थे। ठीक है, याद रखना। आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, प्यार मोहब्बत से आंसर करना है। ठीक है, बताना है दोस्तों यहाँ पे कि निम्नलिखित में से पल्लव राजवंश की राजधानी कौन सी थी। बताइए, मदुरै, विशाखापत्तनम, कांचीपुरम या फिर आपका तंजावुर। बताइए तो पल्लव राजवंश का जो है राजधानी कौन सी थी बताइए। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया दोस्तों कांचीपुरम तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। साथ ही बता दिया जाए यहाँ पे कि पल्लव राजवंश की राजधानी कांचीपुरम थी। ठीक है, और मदुरै दोस्तों यहाँ पे नाम आया मदुरै का तो याद रखना कि मदुरै जो है मदुरै आप याद रखना दोस्तों कि मदुरै पांड्य वंश की राजधानी थी। और ये याद रखना तंजावुर तो याद रखना तंजावुर जो कि आपका तंजौर जो कि आपका चोल राजवंश का जो राजधानी था। ठीक है, याद रखना। आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस शहर में हुई थी। बताइए, कोलकाता में, राजकोट में, मद्रास में या फिर आपका बम्बई में। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा।
चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किए बम्बई तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, याद रखना। और ये भी याद रखना दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बम्बई में जो है 28 दिसंबर 1885 को हुई थी, ठीक है। और इसके संस्थापक की अगर बात किया जाए तो ए ओ ह्यूम थे, और इसके दोस्तों याद रखना इसके प्रथम अध्यक्ष जो कि आपका व्योमेश चंद्र बनर्जी जी थे, ठीक है, याद रखना। आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया, बताना है दोस्तों कि ऐतिहासिक पवारा गुलजार हौज निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? अजमेर में, दिल्ली में, हैदराबाद में या फिर आपका लखनऊ में? ये 2019 का पूछा गया क्वेश्चन है, बताइए। चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट करें दोस्तों हैदराबाद तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, याद रखना। बात आती है दोस्तों कि ऐतिहासिक पवारा गुलजार हौज हैदराबाद में स्थित है, ठीक है। आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया कि 7वीं शताब्दी के प्रारंभ में जो है 7वीं शताब्दी के जो है प्रारंभ के समय धनेश्वर और आपका कनौज के सिंहासन पर जो कौन विराजमान हुआ, बताइए। समुद्रगुप्त द्वितीय, राजेंद्र चोल प्रथम, कृष्णदेव या फिर आपका हर्षवर्धन? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अगर सिलेक्शन लेना है तो ये सारे क्वेश्चन आप रिवीजन करते रहना। और जो भी बच्चे पीडीएफ से रिवीजन करना चाहते हैं, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप ये पेड पीडीएफ ले लेना, ठीक है। ये पेड पीडीएफ आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी, ठीक है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। 170 का राइट आंसर। चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट करें दोस्तों हर्षवर्धन तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। याद रखना दोस्तों कि 7वीं शताब्दी में जो है प्रारंभ के साल में जो है धानेश्वर और आपका कनौज के सिंहासन पर जो है हर्षवर्धन जो कि आपका विराजमान हुए। और याद रखना दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो कि आपका 4वीं शताब्दी के जो है गुप्त वंश के जो है शासक थे। एक आता है तो राजेंद्र चोल प्रथम, तो याद रखना कि राजेंद्र चोल प्रथम जो कि आपका 11वीं के जो है महान चोल शासक थे। एक दोस्तों कृष्णदेव के बारे में अगर बात किया जाए तो कृष्णदेव जो कि आपका 16वीं शताब्दी के जो है विजयनगर के जो है शासक थे, ठीक है। सभी के लिए बताते हैं दोस्तों, इतना डिटेल में हर कोई नहीं बताता, ठीक है। तो आप वीडियो पे कंटिन्यू बने रहना। आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम अगले नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो आज वीडियो कैसे लगा आप हमें कमेंट में बताना। और ये अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए दिया जा रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। इसका आंसर हम आपको कल पूछेंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा आप कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। और साथ ही याद रखना कि जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पर सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाला ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन ऐसे जीडी से रिलेटेड आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।